अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेल्स शेफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कह ही सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 54 सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। आखिरकार सारा की बर्थडे मनाए जाते हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ। सारा बहुत खुश थी। इससे पहले उसकी बर्थडे इस तरह से तो नहीं मनाए गए। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाए गए थे। सब बहुत खुश थे। डिनर वगैरह करे जाते हैं। हाँ, उससे पहले थोड़ी बहुत मस्ती मजाक तो होती है। काफ़ी हद तक आरुषि को मिल जाती है एक मौका माधवी के साथ डांस करने की। डांस मतलब वो कपल वाले नहीं, बस हाथों को थाम कर, क्योंकि बीच में सारा थी और माधवी जो हर बार बोल रही थी मुझे नहीं आती है। आरुषि बस इतना कहती है, आप बस मेरे हाथ में हाथ रखिए, बाकी चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। और वैसी ही होती है। फिर वो पल बीतते हैं। सभी वहाँ पे खाने की चीज़ें भी बंदोबस्त करे गए थे। डिनर वगैरह भी करे जाते हैं। देखते देखते 9:30 तो बज ही जाते ये सारे मस्ती मजाक चीज़ों में। फिर वहाँ से जो अश्विन, जो राजीव और वहाँ के दो दूसरे फैमिली है, वहाँ के कुछ लोग, थोड़े से ये लोग साइड में आ जाते हैं। उन लोगों का कुछ अलग ही माहौल थे, ड्रिंक वगैरह। अब इस साइड में अलग माहौल हो चुके थे। सारा को मस्त नींद आ रही थी, वो थक चुकी थी। और वो माधवी के पास जाती है। आई मुझे नींद आ रही है। ठीक है बच्चा, चलिए। माधवी उसे लेके वो चली जाती है। इधर आरुषि, काजल और लिली बैठी हुई थी। तभी आरुषि काजल की ओर देख के वो बोलती कि वैसे थैंक यू। क्यों थैंक यू, किस बात की? नहीं, वो अगर तू और वो लिली थोड़ा ज़ोर नहीं करती तो शायद ये मौका मुझे नहीं मिलती। अरे छोड़, कभी कभी ना मौका ना बनाए जाते हैं, और अगर फिर भी अगर ना बना पाई ना तो छीन ले मौका। बोलना आसान है, पर मैं नहीं चाहती ना कि वो ऑकवर्ड फील करे। अरे आरुषि, उस जोन से नहीं निकालेगी तो कैसे होगी? धीरे धीरे वेनी को वहाँ से निकालने पड़ेगा ना। हाँ पर ठीक है, मैं नहीं चाहती कि चीज़ें ख़राब हो जाए। लिली बोल पड़ती है, छोड़िए काजल जी, मुझे नहीं लगती कि आरुषि कभी चेंज होगी। आरुषि भी बोलती है चेंज होना ही क्यों है, जब सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, हम खुश हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, अब तो मुझे भी नींद आ रहा है। अरे ये लोग तो वहाँ पे ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, क्या करूँ? तभी लिली बोल पड़ते हैं कि अब हम भी चलते हैं। क्या हम भी चलते हैं ड्रिंक करने? अरे नहीं ना, मतलब हम भी थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह करते हैं कमरे में जाके। हाँ ठीक है, वैसे भी आज थोड़ी ज़्यादा ही ठंड लग रही है ना? हाँ, बारिश होगी क्या? बारिश इस मौसम में होने तो नहीं चाहिए। वो भी सही है, पर कह नहीं सकते कुछ। फिर ये लोग सारे के सारे कमरे में आते हैं। जो माधवी है वो सारा को सुला देती, उसी कमरे में सभी आते हैं। जैसे ही देखते हैं कि सारा सो चुकी है, तभी माधवी बोलती कि सारा तो सो गई, तो हम बातचीत कैसे करेंगे फिर? तभी आरुषि बोलती कि थोड़ी साइड में से उसको सुनाई नहीं देगी। हाँ ये ठीक है। अब ये सारे और सारा के थोड़े से साइड में ही जो काजल है वो अपने बेटे को सुला देती है साइड में। फिर ये लोग अपने अपने हिसाब से बात करने लगते। फिर से वो कॉलेज की दिन याद करते हैं सभी। इधर आरुषि वो साइड में बैठी हुई थी। हाँ, आरुषि के पास एक शॉल जैसी कुछ थी, क्योंकि ठंड तो शाम के बाद से ही थोड़ा ज़्यादा होने लगे थे महसूस। वो अपने ऊपर वो ओढ़ के रखी थी अच्छे से। लिली जो अपनी मेडिकल लाइफ की, जो कॉलेज के दिन है, वो चीज़ें बता रहे थे, कुछ हॉरर टाइप के इंसिडेंट भी, जिसे आरुषि बोलती कि ये कौन मानता है, मैं नहीं मानती हूँ। देखो, मानो तो है, ना मानो तो कुछ नहीं। हमने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसा है नहीं, पर कुछ है कुछ नहीं है, जो भी हो। पर देखो, अगर तुम साइंस के हिसाब से देखते हो तो उसकी परिभाषा अलग हो जाएगी।
इधर लिली के साथ काजल भी जुड़ जाती है बातों में, उन्हीं सारी विषय में, कुछ से थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा से और ज़्यादा। तभी अचानक ही आरुषि को अपनी शोल्डर पे कुछ जैसे कि आभास हुई है, और वो जैसे ही साइड में देखती है तो हाँ, वो माधवी सर टिका के तब तक पूरी तरह से सो चुकी थी, शायद उसे खुद भी नहीं पता थी। आरुषि बस प्यार भरी नज़रों से माधवी को एक टक देख रही थी। इतनी मासूमियत भर के वो आराम से सो रही थी। तभी वो एक बार काजल और लिली की ओर भी देखती है, धीमी सी आवाज़ में बोलती है कि तुम दोनों थोड़ा आहिस्ता बात करो। काजल बोलती कि क्यों? तभी काजल आरुषि की साइड पे देखती है तो वो हंस पड़ती, अच्छा तो ये वो वजह है, तभी मैडम बोल रही है कि धीमे सी आवाज़ में बात करो, करेक्ट? आरुषि बोल पड़ती है, हाँ तो वो सो रही है। तभी लिली भी बोलती है, हाँ तो सो रही है तो वो सोए ना, हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ी ना उनको जगाने की कोशिश कर रहे। अरे लिली प्लीज़ यार। तभी लिली हंसती है कि चलो ठीक है, वैसे भी 11 बज रहे हैं, बात करते करते ना वक्त कब बीत जाते पता ही नहीं चलते, और बस कल का दिन ही है, परसों तो हम यहाँ सुबह निकल जाएंगे ना यहाँ से। काजल भी बोलती कि हाँ वैसे कल घूमने वो उस साइड पे जाने की बात है ना। तभी आरुषि बोलती कि हाँ लेकिन वो कल की बात है, आज तो सोने दे, मतलब वो कुछ ना कुछ कर रही है कब से, वो थकी हुई है, आराम से सोएंगी। हाँ हाँ समझ गए, हम जा रहे आराम से सोएंगी। काजल अपने बेटे को आहिस्ता से लेते हुए वहाँ से निकल जाती है। लिली भी निकलने लगती है, लेकिन निकलने से पहले हंसते हुए बोलती कि कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हो है ना। आरुषि जवाब तो नहीं देती, बस मुस्कुराती है। और तभी जैसे ये लोग जाते हैं वो दरवाज़ा बंद करती है, माधवी को धीमी सी आवाज़ में पुकारती है, माधवी जी, माधवी जी। हाँ वो सोनी है तो ठीक ठीक से सो जाइए ना, वो लोग चले गए। तभी माधवी सीधा होके बैठती है, वो देखती है कि कोई भी नहीं है। अरे वो चले गए। और वो जाती है अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी जैसे जैसे वो ठीक से सोई भी नहीं थी। आरुषि फिर आती है उसके पास, और वो माधवी की जो सर के नीचे अच्छे से तकिए को एडजस्ट करके रखती है। और जैसे ही वो उठ के जाने वाली थी तभी माधवी बोलती कि वो यहाँ पे सो जाइए। अरे पर वो मुझे ठंड लग रही है। ठंड लग रही है, ये 1 मिनट। तो वो जो बेडशीट थे, वो जो भी थे कंबल के साइड जैसा ही, वो लेके ओढ़ने लगती है अच्छे से माधवी को और सारा के साइड के भी। तो और कुछ देर तो वो बैठी रहती है, फिर भी जैसे ही उठ के जाने वाली थी तो उसे ध्यान आती कि माधवी ने उसके हाथ को पकड़ी हुई थी। अब वो सोचती कि उठ के जाएगी कि यहीं पे सो जाएगी, और अगर सो गई तो कहीं माधवी जी कुछ गलत ना समझ ले। तभी माधवी धीमी सी आवाज़ में बोलती है, सोचना कम करे और सो जाइए यहाँ पर। ऋषि मनी में बोलती कि ये जगी हुई है, और वो फटाक से माधवी के पास ही सो जाती है। कुछ देर में उसे भी नींद आ जाती है। सवेरे जब वो उठती है ना, उसके चेहरे पे एक बढ़िया सी स्माइल थी, क्योंकि माधवी ने उसे हक करी हुई थी नींद में ही। वो जब देखती है, शायद ये बहुत ही खूबसूरत पल थी। माधवी के कुछ बाल जो उसके फेस के आसपास थे, वो बस थोड़ी थोड़ी सी फूंक से अपनी फेस से उन बालों को हटाने की कोशिश कर रही थी जो बहुत सता रही थी उसे, लेकिन थोड़ी सी भी हिलती नहीं है बंदी। बहुत अच्छी लग रही थी ऐसे उसे। कुछ देर तक तो ऐसे ही अपनी आंखों को बंद करके रखी थी। तभी शायद माधवी की नींद टूटती है। जैसे ही आरुषि को महसूस होती है, वो आंखें बड़ी कस के बंद कर लेती है। कहते हैं एक होता है आंखों को बंद करना और एक होता है कस के बंद करना। जैसे वो ये करती है, माधवी पहले तो हाथ हटाती है उससे, थोड़ी सी खिसकती है सारा के साइड में, उसकी और एक क्षण देखती है,
और फिर वो बोल पड़ती है, जब आप उठ गए थे तो बोल सकते थे ना आप थोड़े से हटने के लिए। और शिव आंखों को खोलती तो नहीं, वो बस बोलती कि मैं तो सो रही हूँ ना। अच्छा, यूँ आंखों को कस के बंद करके आप सो रही है और बात भी कर रही है आप। आरुषि मन ही मन बोलती कि शिट, बात नहीं करने थे मुझे। उसके बाद वो माधवी की तरफ देखती भी नहीं है, वो दूसरी तरफ अपना फेस घुमा लेती है और माधवी भी सारा को हक कर लेती है। वो अर्ली थी, बहुत अर्ली मॉर्निंग थी, बाहर अभी तक प्रॉपर रोशनी भी नहीं आ रहे थे वैसे ही। लेकिन थोड़ी देर बाद आरुषि उठ जाती है और जैसे ही वो निकलने लगती तभी माधवी पूछती, अब इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं आप? वो सनराइज देखूंगी। आप देखेंगी? अच्छा, रुकिए। वो उठती है, थोड़ी सी फ्रेश होती है और वो निकलती है। लेकिन जो आरुषि है वो अपना जो शॉल थी वो माधवी को अच्छे से ओढ़ देती है कि वो ठंड नहीं लगेगी इससे। तो आपको नहीं लगेगी क्या? नहीं, मुझे ठंड नहीं लगेगी, मैं ठीक हूँ। इसके बाद ये लोग थोड़ी टहलने लगते हैं। टहलते टहलते थोड़ी दूर जाते हैं, लगभग वहाँ से 2-3 मिनट ये लोग चलते हुए साइड में जाते हैं, थोड़ी ऊपर की साइड में, जहाँ से अच्छा सा व्यू आएंगे। अब यहाँ पर ये लोग रुके हुए तो थे, थोड़ी सी अब सूरज की किरणें धीरे धीरे बढ़ रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके। और जो खूबसूरत समा होती है ना उस वक्त, वो पल बहुत ही खूबसूरत, माधवी को बहुत अच्छी लगती है वो सीन, वो व्यू। उसकी आंखें चमक रहे थे, लेकिन फिर भी ठंड, भाई साहब। आरुषि, उसके हाथ कांप रहे थे। माधवी जब ये नोट करती है तो वो उसी शॉल को थोड़ी सी खिसकती हुई आरुषि की ओर देने लगती है। आप भी ओढ़ लीजिए, ज़्यादा ही ठंडी है। नहीं नहीं, वो मैं ठीक हूँ, आप रखिए। माधवी की बस एक लुक ही काफ़ी थी आरुषि के लिए, उसे चुप कराने के लिए। एक ही शॉल को दोनों ही पहनते, बहुत ही खूबसूरत मोमेंट है वो। आरुषि को शायद कभी नहीं लगी थी कि आज की सुबह इतनी खूबसूरत होगी। वैसे भी इस हवा में कुछ और बात तो ज़रूर थे, पता नहीं, जो मिश्री की तरह जैसे घुल रहे हो चारों ओर। कुछ देर तक ये दोनों वहीं पर थे और फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि आली ही इन लोगों को निकलने थे, घर के लिए नहीं, घूमने के लिए। चारों ओर घूमेंगे उसी हिसाब से। तो ये लोग जब वापस आते हैं, लगभग 9 के पहले ही ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके बिल्कुल तैयार, आसपास ही, ज़्यादा दूर नहीं, बस निकल पड़ते हैं। वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, हर एक चीज़। अश्विन, लिली, ये तो हर थोड़ी देर में एक एक जगह पे जाके अच्छे अच्छे पोज दे के पिक्चर ले रहे थे। जब भी ये लोग पिक्चर लेते हैं, इधर सारा देख के चिल्लाने लगती है, अरे मुझे भी तो लो, मैं भी तो हूँ, आई मुझे भी फ़ोटो खिंचवानी है। फिर उसको लेके पिक्चर वगैरह लेने लगते हैं। कई कई हद तक ये लोग थोड़ा दूर भी जा चुके थे, और दूर जाते ही वो उन्हीं के साथ में जो परिवार थे उनसे फिर मुलाकात हो जाते। वो लोग तो इनसे पहले निकल चुके थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस जगह पर आके सब फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। तो सब हंसने लगते हैं, अगर ऐसा होता तो सब इकट्ठे निकलते, अच्छे हो जाते, वैसी बातचीत होते और अब सारे मिलके घूमने लगते हैं, व्यू को एंजॉय करने लगते हैं। देखते देखते दोपहर तक तो ये सीन होता है। और उसके बाद वहाँ पर ही थोड़े नीचे साइड में एरिया थे, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट थे, फेमस थे, तो वहाँ पर सभी इकट्ठे लंच वगैरह करे जाते हैं। अब वहाँ के बच्चे के खेलने के लिए भी कुछ स्पेस थे, अब सारा बस मस्त वहाँ पे खेल कूद रही थी। सभी अपने अपने हिसाब से मानो एंजॉय ही कर रहे थे। कोई खाते हुए बात कर रहे थे, कोई पिक्चर ले रहे थे, कोई रेस्टोरेंट के बाहर का नज़ारा देख रहे थे, ऐसे ही सारे। कुछ हद तक वहाँ पर ये लोग ठहरते हैं और उसके बाद वहाँ से फिर से थोड़ा और आगे की तरफ जाते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा नदी जैसा कुछ है, वो बहुत खूबसूरत सा एरिया है। तो वहाँ के एक शख्स बोलते हैं कि वहाँ पे जाइए, वो एरिया बहुत अच्छा है, पिक्चर वगैरह वहाँ क्लिक कर सकते हैं। बस
उसी हिसाब से सभी वो लोग उस जगह की ओर चलने लगते हैं। जैसे ही चलते हुए उस जगह पे जाते 10 मिनट लगता है, पैदल ही चलता है। अब वहाँ पे कुछ गाड़ी के इंतज़ाम नहीं थे। 10 मिनट बाद ये लोग उस जगह पे पहुँचते। सच में वाकई बहुत खूबसूरत जगह थे। आसपास पहाड़ और बीच में अगर ऐसे छोटा सा एक नदी मिल जाए तो वाह क्या खूबसूरत है, वो वाली बात हो जाएगी। और वैसे ही जैसे दिखते हैं सारे अपने अपने हिसाब से, जो कपल पिक्चर लेने लगते हैं, तो कोई सोलो, कोई ये कोई वो, वैसे ही अपने अपने हिसाब के अनुसार। बस आरुषि, माधवी और सारा ये एक साइड पे खड़े होकर सबकी ओर देख रहे थे। कुछ समय ऐसे ही बीत जाते हैं, हंसी मजाक खेलते कूदते। लेकिन अचानक आसमान के नज़ारा बदल से जाते हैं। बादल गरजने की शोर से सभी आसमान की ओर देखने लगते हैं। बादल पूरी तरह से आसमान को घेर लिए थे और फिर से बड़ी जोर से बादल गरजने लगते हैं। अरे ये बिन बादल बरसात के जैसे सिचुएशन है। अरे यहाँ से वहाँ जाते जाते बहुत देर हो जाएंगे, अगर तेज़ बारिश होने लगे तो बहुत रिस्क है। तभी एक और शख्स बोल पड़ते हैं, वैसे तो ये रेनी सीज़न है नहीं, फिर बारिश। तभी एक आंटी बोल पड़ते हैं, भगवान जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकता है, ये सीज़न क्या है, अब चलो सब। तो सब अपने अपनी जगह पे जाने लगते हैं, फिर से अपनी जगह की वहाँ वो रिजॉर्ट। हम फिर से चलने लगते हैं। सारा बोलती कि मैं नहीं चल सकती हूँ, मेरे पैर दुख गए। आरुषि उसको अपने कंधे पे लेती है, अब ठीक है। ये लोग तो चल ही रहे थे, अभी तक बारिश हुई नहीं है, लेकिन होंगे, दस्तक दे रहे थे। बादल का गरजना मानो दस्तक ही है। कुछ देर तक ये लोग चलते रहते हैं, आधे रास्ते तक आ चुके थे। फिर से आरुषि की एक हाथ माधवी पकड़ के रखी थी। माधवी और आरुषि के पीछे काजल और उसका पति। तभी पता नहीं क्यों आरुषि को कुछ अजीब सा महसूस होती है और वो अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और एकदम से बोलती कि एक मिनट, सब खड़े हो जाओ। सब चौंक गए थे कि अचानक क्या हुआ है। आरुषि बोलती कि पता नहीं मेरी शरीर काँप रही है कि ये ज़मीन काँप रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। दैट मोमेंट शायद वो भूकंप ही थी जो ज़मीन को हिला कर रख दी थी। सब इतना डर गए थे, क्या करेंगे। हालांकि उतनी सीरियस नहीं थी, कुछ ही सेकंड, लेकिन ऐसे मानो कि जान हलक तक आ चुकी थी सबकी। कुछ सेकंड तो ये लोग खड़े थे, बड़े शान से एक दूसरे के हाथों को पकड़ते हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा डर वो आंटी जाते हैं, वो मकान मालिक, वो लोग। आंटी बहुत घबरा जाते हैं। अंकल समझ रहे थे, अरे घबरा क्यों रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और दूसरे फैमिली के वहाँ के भी जो ओल्ड कपल थे, उनके भी हालात कुछ ऐसे ही थे। सब डर गए थे, ऊपर से इतनी ज़ोर से बादल गरज रहे थे, डरने की बात तो थी। तभी वहाँ पर कुछ टूरिस्ट गाइड आता है। लाजमी है, ऐसे सिचुएशन में लोग घबरा से जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं। तो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वैसे लोग वहाँ पे बहुत मौजूद थे। वो आता है और बोलते कि देखिए घबराइए मत, आप लोग अपने अपने जगह पर जाइए, कुछ नहीं होंगे। थोड़ा सा वो भूकंप हुआ है, वो ठीक है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन बेहतर है कि बारिश आने से पहले अगर अपने अपनी जगह पर पहुंच जाए तो वो सेफ होगी, ही बात होता है। तो उसी और के लिए ये लोग बस आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ज़्यादा दूर जा नहीं पाते। भाई साहब इतनी तेज़ बारिश होने लगती है ना, शायद पूरी 2 मिनट भी नहीं लगी थी पूरी तरह से भीगने में। जैसे तैसे करके इधर साइड उधर साइड होते हुए एक छोटा सा कुछ ढाबा जैसा दिखा तो सारे झुंड बना के उसी में घुस गए और एक दूसरे को देखने लगे। इतनी तेज़ बारिश थी और बड़ी ज़ोर से बादल भी गरज रहे थे। सभी थोड़ा सा शॉक थे कि अचानक इतनी ख़राब मौसम कैसे आ गए। तभी लिली भी बोलती कि डोंट नो, वैसे तो वेदर चेक करी थी मैं, पर ऐसी कोई अपडेट तो आई नहीं थी।
फिर ये बिन बादल बरसात, पता नहीं कैसे क्या है। मतलब इतनी तेज़ बारिश है, रास्ता तक प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, हम आगे बढ़ेंगे कैसे? तो वहाँ पे जो गाइडर थे वो लोग बोलते हैं देखिए थोड़ा पेशेंस रखिए, जैसी बारिश थोड़ी कम होंगी फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। वैसे ही होता है। लेकिन कितनी देर, 1 घंटा बीत चुके थे ये लोग खड़े हुए वहाँ पर। बारिश मानो कि अपने ही अवतार में है आज, थोड़ी सी भी नहीं कम हो रही थी। अलग ही सीन थी। और इतनी बारिश में भी वो इतने वक्त हो रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहे थे। पहले तो सब इतने भीगे हुए थे। भला हो जो काजल ने वो अपने बेटे को अच्छे से संभाल लिया था, छोटा बच्चा है वो, ज़्यादा भीगने नहीं दिया वो, जैसे तैसे करके। सब काँप रहे थे ठंड के मारे। तभी आरुषि नोट करती है वहाँ पे वो लड़की 16 साल की जो प्रेग्नेंट है, मधु। उसे देखते हुए आरुषि थोड़ी चौंक जाती है और वो पूछती है क्योंकि वो भी पूरी भीगी हुई है। लिली भी देखती है, लिली तो बोल भी देती है अरे ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, वो भी इस हालत में, और इतनी बारिश में भीग भी रही है, बहुत खतरनाक है। ऐसी सिचुएशन में इतना भीगना भी नहीं चाहिए। तभी आरुषि उसे अपनी ओर इशारा करती है आने के लिए। वो लड़की आती है। आरुषि पूछती कि वैसे क्या पुकारूं, क्योंकि इतनी छोटी सी तो है। फिर भी वो बोलती कि अच्छा वो क्या कर रही हो यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश में? हाँ, वो तो मैं यहाँ पे किसी को केक चाहिए थे तो देने आई थी। आप लोग क्या कर रहे दीदी? वो हम तो घूमने के लिए निकले थे पर अचानक बारिश। अच्छा, तो आप लोगों को तो अपनी जगह पे वापस जाने होंगे ना? हाँ, इतनी तेज़ बारिश है और थोड़ा दूर रास्ता, पता नहीं जल्दी कैसे पहुँचूँ। वो मैं एक शॉर्टकट जानती हूँ और उससे आप लोग ज़्यादा भीगेंगे भी नहीं। अच्छा, वो कैसे? तो मुझे मेरे पीछे पीछे आइए, मैं लेके चलती हूँ। आरुषि थोड़ी सोचने लगती है सही होगी कि नहीं। अश्विन तो सीधा मना कर देता है, राजीव भी नहीं नहीं, वैसे भी कभी ना कभी तो बारिश रुकेगा तब चलेंगे, ऐसे हम यहाँ के रास्ते वगैरह से वाकिफ़ नहीं है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। नहीं, हम नहीं जाएंगे। तभी काजल भी बोलती है क्या नहीं जाएंगे, सबके हाल देखो कब से भीगे पड़े हैं सब। और राजीव ऐसे बिन बादल बरसात में आ जाएंगे सिचुएशन क्या हमने सोची थी क्या? और समर्थ का हाल देखो, बुखार आ गए, उसको ठंड लग गए तो फिर क्या करेंगे हम? हाँ, तो अगर ऐसे जाएंगे तो भीगेगा नहीं क्या वो? तभी जो वो लड़की है वो बोलती कि वो नहीं भीगेगा, हम बस यहाँ पीछे के एरिया से चले जाएंगे और वो एरिया रिजॉर्ट के पीछे से जुड़ते हैं, तो निकल जाएंगे, ज़्यादा भीगेंगे नहीं। कुछ हद तक पेड़ पौधे हैं और उसके बाद वो रिजॉर्ट के साइड। अब ये लोग सोचने लगते हैं। तभी राजीव बोलता है कि ठीक है चलो फिर चलते हैं सब। वो दूसरा फैमिली, वो लोग भी हामी भर देते हैं। वो लड़की के पीछे पीछे अब ये सारे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और वाकई में बहुत जल्द लोगों को रिजॉर्ट में पहुंचा देती है। ऐसे साइड साइड में से ही उन लोगों को आखिर वो लड़की रिजॉर्ट तक पहुंचा ही देती है। ज़्यादा देर नहीं लगती, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 मिनट के आसपास ही लगते हैं और पहुंच जाते वो लोग। और जैसे कि उस लड़की ने कही उतनी बारिश की बूंदें नहीं गिरेगी, नहीं होते हैं, घने पेड़ के कारण उतने भीगते नहीं हैं। अब ये लोग रिजॉर्ट तक पहुंच ही जाते हैं। सारे तसल्ली भरी सांस लेते कि शुक्र है कम से कम ठीक से तो आ गए, इतनी तेज़ बारिश। तभी सब बोलते कि शुक्र है, आप कपड़े वगैरह चेंज कर लेते। लेकिन वो लड़की जाने लगती है। आरुषि बोलती कि अरे सुनो, तुम पूरी तरह से भीग गई हो तो तुम कैसे जाओगी? कोई बात नहीं दीदी, वो मैं जा पाऊँगी,
मुझे ऐसे हालात में चल फिरने की आदत है, लेकिन आरुषि को अच्छी नहीं लगती है। वो अपना शॉल वो बोलती है कमरे से लेके आके उस लड़की को देकर बोलती है कि ये ओढ़ के जाओ, ध्यान रखना। हाँ, धन्यवाद दीदी। और फिर से वो लड़की चली जाती है। पता नहीं क्यों कुछ तो अजीब थी, आरुषि को अजीब लगती है कुछ, उस लड़की से अजीब सी वाइब्स आने लगी थी, पता नहीं क्यों। फिर ये लोग अच्छे से अब ये जो पूरी तरह से भीग के हाल बेहाल करे थे वो ठीक करते हैं, कपड़े वगैरह चेंज वगैरह करके, और आके पता चलते हैं कि 3:30 बज रहे हैं। और 3:30 के हाल में जैसे कि शाम के 5:30 या 6 के आसपास ही थे, थोड़े थोड़े जैसे अंधेरा ढल चुके हो वैसी ही हालत। सारे अपने अपने कमरे में अच्छे से बैठे हुए थे और सोच रहे थे क्या से क्या हो गया, क्या सोचे थे, मस्त घूमेंगे, बस आज ही का दिन थे, कल तो वैसे ही सवेरे निकल जाएंगे यहाँ से। लेकिन ये मौसम ने सारा मज़ा ख़त्म ही कर दिया मानो। यही बातचीत हो रहे थे और हर थोड़ी देर में इतनी ज़ोर से बादल गरजना। लगभग उसी वे में आधे घंटे बीत जाते, लेकिन आधे घंटे बाद कुछ अजीब से आहट सुनाई दे रहे थे सबको, जैसे कि कोई चिल्ला रहे हो, कुछ तो हो रहे हो बाहर। सबसे पहले आरुषि नोट करती है और उसी के कमरे में बाद में काजल और लिली भी आ चुकी थी। सब बात कर रहे थे। आरुषि थोड़ी चुप होके खड़ी होकर बोलती कि कुछ कुछ आवाज़ आ रहा है। लिली बोलती कि कहाँ से, क्या तुम्हारे कान बज रहे? नहीं, कोई शायद चिल्ला रहे हो क्या, मुझे समझ नहीं आ रही है। फिर काजल नोट करती है, फिर माधवी, तब जाके लिली। ये लोग थोड़े बाहर से ही झांकते कि क्या हुआ है, जैसे बाहर झांकते हैं ना। हाँ, अब थोड़े से क्लियर सुनाई दे रहे थे। तुरंत थोड़ी देर में वहाँ से जो अश्विन, राजीव, वो दूसरे फैमिली के कुछ मर्द जो वो लोग भी बाहर आते, वो लोग देखने लगते कि क्या हुआ है, लेकिन सामने का नज़ारा कुछ समझ ही नहीं आ रहे थे। तभी वहाँ के जो रिजॉर्ट के जो मैनेजर थे वो आते हैं, और वही एक बहुत ही बुरी खबर लेके वो आता है और बोलते कि देखिए ये जगह अब सेफ़ नहीं है। पहले तो यहाँ पे भूकंप हुआ है और उसके बाद इतनी तेज़ बारिश। अब खबर आ रहा है कि स्लाइडिंग वगैरह हो सकता है। वो भाई साहब जैसे ही ये बात सुनते हैं सबके पैरों से मानो ज़मीन खिसक चुके थे। कुछ ही सेकंड में गला पूरी सूख चुकी है। मतलब कि सबकी आंखों में डर अब धीरे धीरे आने लगता है। लेकिन वो मैनेजर इतना बोलते कि यहाँ पर स्लाइड होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, इससे ऊपर के साइड जो आप लोग गए थे शायद, वहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। जैसे ही वो मैनेजर ये बताते हैं, आरुषि के दिमाग में तुरंत पिंच करते हैं वो लड़की। और वो लड़की तो कुछ देर पहले ही यहाँ से गई थी। बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है और बहुत परेशान भी। इधर भाई साहब फिर से जो तूफ़ान आना शुरू होते हैं ना, उसके बाद जो राजीव है वो बोलता है कि यार ऐसे हालात रहे तो और भी ख़राब हो जाएगी चीज़ें, हम निकल सकते हैं यहाँ से। आगे आरुषि भी बोल पड़ती है, पर ऐसे यहाँ से जाना अच्छी नहीं होगी, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। आरुषि यहाँ पे रहना भी अच्छी नहीं है, खतरा बस बढ़ते जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम चले जाएं। जाना तो रोड से ही है, इजीली जा सकते हैं। अश्विन भी बोल पड़ता है कि हाँ, मुझे भी सही लगता है, यहाँ पे रुकने से अच्छा है कि हम चले जाते हैं, सेफली घर तक पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा स्लो चला लेंगे, ज़्यादा दिक्कत होंगे नहीं। इधर लिली भी बोलती है कि बट मैं समझ तो रही हूँ, लेकिन ऐसे में आई थिंक आरुषि ठीक है, इतनी तेज़ बारिश में हमें नहीं जानी चाहिए। अश्विन बोलते हैं कि बेबी, अगर हम यहाँ से नहीं जाएंगे तो जो मौसम है ना, देख रहे हो, समझो सिचुएशन को, यहाँ से जाना ही ठीक होगा। तब जाके माधवी भी होती कि शायद जाना ही ठीक रहेगी। अब आरुषि कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर भी आरुषि को नहीं लगती कि यहाँ से जाना ठीक है इतनी तेज़ बारिश में। उधर जो राजीव और अश्विन
ये लोग बाहर जाते हैं और रिज़ॉर्ट के मैनेजर से बातचीत वगैरह करके। लेकिन वो जो आंटी अंकल थे, अंकल तो जैसे तैसे, आंटी की हालत, वो इतना पैनिक कर रही थी। माधवी उनको संभालती है, माँ जी आप इतना घबराइए मत, सब ठीक है, हम ठीक से पहुंच जाएंगे, आप इतना डरिए मत। वो जैसे तैसे संभलने लगता है। इधर आरुषि के मन में बार बार उस लड़की की ख्याल, वो लड़की ठीक तो होगी ना। लगभग आधे घंटे बाद अश्विन और राजीव यहाँ आ जाते हैं। हाँ हमारा बातचीत वगैरह सब कुछ हो गया है, हम यहाँ से निकल रहे हैं, चलो सारे बैग वगैरह दो, पहले मैं गाड़ी तक रख के आता हूँ। वही होते हैं, एक एक करके सबके जो वो बैग्स वगैरह थे वो सारी चीज़ रखे जाते हैं और फिर एक एक करके अब वो मिनी बस में आते हैं। राजीव जो है वो ड्राइव करेगा, कुछ ऐसा ही था। वो पहले जो ड्राइवर था, एक्चुअली इस वक्त उनको कॉल करेंगे तो आएंगे नहीं, कहीं ना कहीं कार तो राजीव ने ही मैनेज किया था, तो उसके पास चाबी था, तो खुद ड्राइव करके लेके जाएगा सावधानी से। यही सोच कर ये लोग बस अब आगे बढ़े। सब बस में चढ़ चुके थे और उतनी ही तेज़ तूफान के साथ वो तेज़ बारिश, धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे थे। आरुषि की मन बहुत विचलित थी, बार बार उस लड़की की ख्याल। ऐसे नर्वसनेस में जब उंगलियों को बार बार वो करते हैं ना, तभी माधवी उसके हाथों के ऊपर हाथ रखती है। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, वो नथिंग। कुछ चीज़ है जिससे आप परेशान हो? नहीं, वो लड़की पता नहीं वो ठीक होगी कि नहीं, वो ठीक होंगी, और आप इतना परेशान मत रहिए इस चीज़ को लेकर। हाँ बस यहाँ से ठीक से हम सेफली निकल जाए। अभी ये लोग धीरे धीरे आगे तो बढ़ ही रहे थे, नीचे तक के एरिया तक ये लोग चले जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो शायद वहाँ से शुरू होती है। वो जो दूसरी फैमिली थी ना, वो भी तो एक साथ गए थे, लेकिन यहाँ से आरुषि की और उसके सारे दोस्त, ये लोग तो वापस रिजॉर्ट चले गए थे, लेकिन वो लोग रिजॉर्ट गए ही नहीं। ये लोग तो उस लड़की के पीछे पीछे रिजॉर्ट तक आ गए थे, लेकिन ये लोग फंस गए थे, ये लोग नहीं गए थे और अभी तक फंसे हुए थे। उनके हालात बेहाल होके पड़े थे। और ये लोग भी एक साइड, वहाँ पे भी रिजॉर्ट थे, वो बस वहाँ पे अंदर ही खड़े हुए थे। जैसे आरुषि देखती उसे अच्छी तो नहीं लगती, वो बोलती है कि हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन ये लोग तो यहाँ पे फंस जाएंगे। तभी जो अश्विन है वो बोल पड़ता है, हाँ तो क्या कर सकते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास तो छोटे बच्चे हैं, उनके पास तो वो भी नहीं है, समझ रही है। पर यार ऐसे आरुषि, तो क्या हम यहाँ पे रह जाए ऐसे इस हालत में? मैं ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ी तो बारिश कम हो जाती है उस वक्त। तो भी राजीव बोलता है कि चलो शुक्र है बारिश तो कम हो गया, अब हम थोड़ा सेफली जा सकते हैं। बस बढ़ ही रहे थे, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये लोग एक पॉइंट पे जाते हैं। अब वो एक ही पॉइंट थी, उसके बाद अगर ये लोग नीचे चले गए तो बस अब सीधा कोई रिस्क की बात है ही नहीं। धीरे धीरे जो राजीव था वो चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता मिनी बस को लेके निकल रहा था। जितनी धीरे धीरे वो बस चल रहे थे, उससे कई ज़्यादा बदतर हालात सबके हाल हुए पड़े थे। लेकिन एक मोमेंट जब थोड़ी सी ही दूरी बची थी कि उसके बाद ये लोग सेफ है, वैसी सिचुएशन में ही पता नहीं कुछ तो अजीब सी होती है और स्लाइड होने लगता है पास में से ही। हाँ वो गाड़ी से थोड़े दूर ही थे, ऐसे मानो कि जैसे बाल बाल बच गए हो, लेकिन उस चीज़ से जाने की रोड तो ब्लॉक हो ही चुकी थी। राजीव वो एकदम से बोल पड़ते कि शिट शिट, अब हम कैसे जाएंगे?
अश्विन बोल पड़ता है कि क्यों, क्या हुआ? आगे स्लाइड हुआ है और वहाँ का रास्ता ब्लॉक। व्हाट? अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसके अलावा और कोई रास्ता है कि नहीं, मुझे नहीं पता यार। तो हम ऐसे थोड़ी ना यहाँ पे फंसे हुए रहेंगे, तो मैं क्या करूँ? अरे कुछ तो सोचो, कोई गूगल वगैरह करो, कोई मैप, अच्छा सा कोई रास्ता तो मिल जाएगा। यहाँ के ना कुछ चीज़ें ना आसानी से नहीं मिलते अश्विन। परेशानी ही परेशानी थी। सारा तो रो पड़ती है ऐसे हालात देख के। हर्षी बोली बच्चा रोते नहीं हैं, हम है ना। और तब तक बारिश जो थी वो रुक भी चुकी थी, अब बारिश हो नहीं रहे थे। जैसे ही बारिश रुकी, वहाँ के सारे जो घूमने गए थे धीरे धीरे उस जगह से भाई साहब सारे निकल रहे थे। बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक पॉइंट पे आके सभी रुक गए थे क्योंकि आगे के रास्ता ब्लॉक। और वो पूरे मिट्टी वगैरह एक साइड आके जो जम से गए थे ना, दूसरी तरफ रास्ते की उस पार क्या है क्या नहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहे थे। अब राजीव वो बस से उतरता है और देखने लगता है, लेकिन कुछ प्रॉपर दिखाई भी नहीं देते हैं। इधर आते आते बहुत सारे लोग आ चुके थे, वो दूसरा फैमिली वो भी आ चुके थे, आके खड़े हो गए। अब सामने कैसे जाएंगे ये लोग? लेकिन तभी पीछे किसी को आते हुए देख आरुषि की आंखें बड़ी सी हो जाती है। वो बूढ़ी औरत, वो मधु की मासी होंगे शायद। और मधु की हालत ठीक नहीं थे, कपड़े वगैरह बहुत शायद कहीं गिरी हुई थी या क्या, वैसे हालात में थे। बस जकड़ के आरुषि की वो शॉल को पकड़ी हुई थी। और बूढ़ी औरत बहुत मुश्किल से उसको संभालते हुए ला रहे थे। वैसे तो खुद भी सीधा होके चल नहीं पाती है। आरुषि जैसे ये सीन देखती है, वो फटाक से आके इनके पास आता है कि क्या हुआ है, सब ठीक है? वो हाँ, हमारे वो ढाबे वो ख़त्म हो गया। आरुषि चुप हो जाती है, आगे बोलने के लिए उसके पास कुछ थे नहीं। तभी वो बूढ़ी अम्मा बोल पड़ती कि इसके हालात ख़राब है। वो आगे कुछ बोलेंगी, लेकिन उससे पहले पीछे से लिली बोल देती है इसकी तो वाटर प्रूफ हो गई। हारुषी लिली की ओर देखती है और माधवी भी। सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ से जल्द निकलने पड़ेंगे, क्योंकि ना ये लोग अब पीछे जा सकते हैं और ना ही आगे। पीछे ना जाने की वजह भी थे, ये लोग जब वहाँ से उतर के आए थे नीचे की ओर आता थे, यहाँ तक पहुँचे, अब वहाँ की सिचुएशन ठीक नहीं थे। इट्स वेरी रिस्की, और वो रिस्क लेके पीछे जाना नॉट अ गुड आइडिया। बस जैसे तैसे करके ये ब्लॉक रोड से ही अब इन लोगों को सामने बढ़नी पड़ेगी। बट सवाल इस कैसे? आरुषि थोड़ी साइड में आते, राजीव, अश्विन और दूसरे फैमिली के वो सारे लोग इधर उधर देखे कि कोई तो जरिया मिले यहाँ से निकलने की। और तभी वहाँ पे कुछ और वो जो टूरिस्ट गाइड्स वगैरह देते हैं वो लोग आते हैं। अब कुछ ऐसा सीन करते हैं कि अब रोड से ये लोग जा नहीं सकते हैं। उनके पास कुछ रस्सी वगैरह के इंतज़ाम थे, रस्सी के साथ कुछ लकड़ी के चीज़ें बांधे जाते हैं। वो जो रोड ब्लॉक हो गई थी उसके साइड से ही उसे अच्छे से सेट करे जाते हैं। बस उसी को पकड़ते हुए जैसे तैसे ये लोग जा तो सकते, पर रिस्क बहुत है। अब ये ना सही तो वो सही, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करने पड़ेंगे, वो वाली सिचुएशन थे। लेकिन एक एक करके जाने पड़ेंगे, लोग इतने थे और अंधेरा जितनी बढ़ेगी रिस्क उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो बस अब यही एक तरीका समझ के अब धीरे धीरे सब तैयार हो रहे थे यहाँ से निकलने की, थोड़ी बहुत हौसले को बुलंद कर रहे थे। सबसे पहले तो जो ओल्ड लोग थे, बुज़ुर्ग, उन लोगों को भेजे जाते एक एक करके। वो आंटी इतनी डरी हुई थी, लेकिन जैसे तैसे करके उनको भेजे जाते हैं। अब सारा इतनी डरी हुई थी
तभी जो काजल है वो निकल जाती है। कुछ और धीरे धीरे सब एक एक करके वहाँ से निकल रहे थे। 10-15 लोग वहाँ पे थे बस। और अब धीरे धीरे इस साइड से लोग कम होते जा रहे थे, यहाँ तक कि वो मधु की जो मासी थी, बूढ़ी अम्मा, उनको भी भेज दिए थे दूसरी तरफ। लेकिन वो लड़की जो आरुषि की हाथ पकड़ी हुई खड़ी थी, तो दूसरे साइड पे माधवी। काजल जब गई थी तो वो सारा को भी लेके गई थी। काजल के बेटे को राजीव लेके वो आगे बढ़ चुका था। अश्विन था अभी भी। फिर अश्विन जाता है, तब जाके जो आरुषि है वो माधवी को कहती कि अब आप जाइए। आप भी तो चलिए माधवी जी, आप आगे बढ़िए। लेकिन पता नहीं क्यों माधवी जा नहीं रही थी। घबराहट थी, क्या थी, नहीं जा रही थी वो। तभी आरुषि बोलती कि माधवी जी आगे जाइए आप। तभी लिली बोलती कि माधवी जी आप बढ़िए आगे, आप चले जाइए। तब जाकर आरुषि बोलती कि क्या हो गई है माधवी जी, आगे बढ़िए, मुझे कुछ नहीं होगी। आप मुझे कुछ नहीं होगी, आप जाइए। तब जाके माधवी उस पार जाती है। और इधर उसके बाद लिली। सवाल ये थी कि मधु को कैसे इस जगह से लेके जाएंगे ये लोग। इतने सारे लोग जाने के बाद चीज़ें थोड़े तो बिगड़ से गए थे। आरुषि बार बार उस लड़की की ओर देख रही थी, तो दूसरी ओर पता नहीं क्यों माधवी को बहुत घबराहट सी हो रही थी। माधवी के साथ साथ दूसरी तरफ जितने भी लोग गए थे सभी अब आरुषि की इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आरुषि की आने की कोई नाम निशान तक नहीं थे। अचानक ही माधवी की दिल बड़ी ज़ोरों से धड़कने लगती है। पता नहीं उसके हाथ कांपने लगती है। क्या हो रही है कुछ समझ नहीं आ रही उसे, क्यों हो रही है। तो ठीक पीछे की साइड पे आरुषि उस लड़की के साथ खड़ी थी। उस लड़की की आंखें धीरे धीरे बंद हो रहे थे। आरुषि उसके हाथ पकड़ के रखी थी, समझ गई थी। वो बोलती कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होगी, बस थोड़ी देर इंतज़ार करो, कुछ नहीं होगी। इसके बाद ना तुम्हें यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ठीक है, डरना नहीं है। पता नहीं अचानक वो लड़की आरुषि के हाथ को बड़ी कस के पकड़ती है। दीदी वो एक बात क्या। अब वो लड़की शायद अचानक गिरने लगती है। जैसे तैसे आरुषि संभलती है। हाँ ये कुछ नहीं होगी तुम्हें, तुम ठीक हो ना। वो दीदी वो इसका प्लीज़ देख लेना और उसको मत देना। आरुषि कुछ समझ ही नहीं पाते। उसको मत देना मतलब तुम क्या बोल रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही है। इसके बाप को इसे मत देना, वो अच्छा नहीं है इंसान, वो अच्छा नहीं है। और वो लड़की बेहोश सी हो जाती है। वो आरुषि क्या करेगी। वहाँ पे एक गाइडर तो थे। आरुषि बोलती कि कुछ हेल्प तो करिए। पर मैडम हम क्या कर सकते हैं, पर ऐसे में हम नहीं छोड़ के जा सकते हैं। देखिए मैडम, यहाँ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं है, आप जाइए आगे। क्या मतलब है आपका, इसे छोड़ के जाऊँ। और भाई साहब तभी मानो कि फिर से कुछ स्लाइडिंग वगैरह होने लगते। इधर माधवी वो इतनी घबरा सी जाती है, काजल तो वो चीख भी देती है इस वजह से। और अब की बार जैसे ये लोग जा सकते थे वो रास्ता भी बंद हो चुके थे। भाई साहब माधवी इतनी डर चुकी थी, वो वहाँ जाने लगती है तभी लिली हाथ पकड़ लेती। कहाँ जा रही है आप। वो आरुषि जी वो वहाँ पर वो ठीक है, वो आ जाएगी, पर कैसे आएगी, यहाँ पर तो सब बंद है, वो कैसे आएगी। अचानक माधवी की टोन, उसकी आंखें नम, आंखों में आंसू भरे हुए थे, पूरे हाथ कांप रहे थे। समझना मुश्किल थी कि उस वक्त माधवी को क्या समझ आ रही थी या उसमें क्या बीत रही थी।
तो आज कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं, जानेंगे आगे के एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना अपना ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू गाइस, सी यू सून। फिर मिलेंगे दोबारा ज़रूर। गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल। मुझे थोड़ी सी फीवर है, तो मिलेंगे कल।